हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप सब? क्या आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल, दिस इज तारिक अहमद। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इससे पहले कि मैंने 2 लेक्चर्स बेसिक लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप अभी वहाँ पे जाके पहले वो देखो ताकि आपके बेसिक्स और भी क्लियर हो जाए। अब अगर आपको वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी, इस लेक्चर में मैं आपको पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ वे में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर टू ये है कि मैं फार्मूला लेस अप्रोच आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है 20-30 फार्मूला इस छोटे से चैप्टर के लिए याद करने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में, तो आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट ऐसे बताऊंगा कि आप विद इन 10 सेकंड्स 20 सेकंड्स कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। ओके गाइज, सो विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो जी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हम दोनों साथ लेके चलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जब आपके पास टाइम होता है 2 इयर्स का, तो बेस्ट अप्रोच क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करो या चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन हमें ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका इसका बेसिक्स भी बताऊंगा। जब आपके पास टाइम होगा 2 साल, जब आपके पास टाइम गिवन होगा 2 इयर्स, टाइम गिवन होगा 2 इयर्स का। ठीक है, सपोज पहले साल की रेट है X%। ठीक है, और दूसरे साल की रेट है सपोज Y%। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट उस केस में जाता है X%, सॉरी X% मत लिखो यहाँ पे, आप लिखो इस तरह से X प्लस वाई प्लस XY डिवाइडेड बाई 100। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के इतना %। और सिंपल इंटरेस्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले साल हो गया X%, दूसरे साल हो गया Y%, बस। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंस निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालोगे, अब देखो इसको ये सब्ट्रैक्ट करो तो x से x कट गया, y से y कट गया, तो डिफरेंस निकलता है x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100%। ठीक है, देखो कुछ भी समझ नहीं आया मुझे पता है ना? तो आगे हम देखेंगे, अभी रटो मत, कुछ भी नहीं रटना है। चलो हम क्वेश्चन देखेंगे। ए सम अमाउंट टू ₹2420, 2420 रुपये जाता है 2 साल में एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहला तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल हमें निकालना है, अमाउंट हमें गिवन है कितना 2420 एंड रेट हमारे पास गिवन है 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, 1/10। ठीक है, 10% को आप लिख सकते हो 10/100, कैंसल आउट करोगे 1/10 आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया था, पहला तरीका मैंने बोला था पहले साल में 10, सपोज आपका प्रिंसिपल है 10, तो वो हो गया 11, एक ऐड हुआ ना, 10 पर 1, ये देखो 10%। तो दूसरे साल भी क्या होगा, दूसरे साल भी होगा 10 से 11, 10 से 11। अब इनको मल्टीप्लिकेशन करो, देखो 10 10 जार 100। ठीक है, 11 11 जार 121, 11 11 121। अब देखो बेटा, ये जो 121 है दिस इज अमाउंट, दिस इज योर अमाउंट। ये जो 100 है दिस इज योर प्रिंसिपल, दिस इज योर प्रिंसिपल। ठीक है, ये वाला पी प्रिंसिपल। और जो आपको ये डिफरेंस मिल रहा है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने बोला था ना, वही तो होता है इंटरेस्ट, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे या सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो। ठीक है, तो ये है 21 यूनिट, 21 यूनिट। अब देखो रास्ता हमारे लिए आसान हो गया। कैसे? 121 यूनिट है अमाउंट, अमाउंट में, लेकिन अमाउंट यहाँ पे 2420 है, तो जस्ट ये 121 है किसके इक्वल, 2420 के इक्वल, यानी कि 20 टाइम्स है। कितने? 20 टाइम्स है। 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना बनेगा। ठीक है, तो अगर हम सी आई की बात करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4,
तो 420 आपका बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 100 यूनिट, कितना है 100 यूनिट, और अमाउंट कितना था हमारे पास 2420, यानी कि जितना दिया है 2420, जितना दिया है उतने यूनिट से डिवाइड, और जितना निकालना है यानी कि प्रिंसिपल 100 यूनिट निकालना है, तो देखो हो गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, सॉरी ये 0 नहीं है, 1 है यहाँ पे, एक मिनट। हाँ, अब देखो 2420 रुपए को डिवाइड करोगे 1 to 1। अब इससे क्यों मैंने डिवाइड किया, देखो अमाउंट यहाँ पे 1 to 1 121 यूनिट, और रुपीज में कितना है 2420 रुपए। ठीक है, तो इसलिए अब निकालना है 100 यूनिट की वैल्यू। ये 100 यूनिट हमें गिवन है, हमने निकाला है प्रिंसिपल, लेकिन अमाउंट में हमें निकालना है ना। तो देखो काटो, 121 आर 121, 122 आर 242, और 0 यहाँ पे। अब 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 000, यानी कि 3 0, 1 2 3 0, 2 1 आर 2, यानी कि प्रिंसिपल की अगर हम बात करेंगे तो 2000। ठीक है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, दिमाग में हो सकता था, बट आपको ये चीजें आनी चाहिए। अभी थोड़ा सा डिटेल में पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आपको पता ही मेरा अप्रोच थिंक विदाउट इंक वाला। ठीक है, तो चलो जी, क्या कोई और अप्रोच हो सकता है? हाँ, अप्रोच तो बहुत सारे हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अप्रोचेस तो मेरे पास बहुत सारे हैं, और अगेन ना कोई फार्मूला ना कोई ट्रिक में बताओगा। ठीक है, बेसिक सा बताओगा, फार्मूला से भी जल्दी हो जाएगा और ट्रिक से भी बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, एस सम अमाउंट टू 2420 in 2 years at the rate of 10% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो बेस्ट अप्रोच यही है जो मैंने सक्सेसफुल बताया था। अगेन अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको बोला था एक फॉर्मूला, मैंने आपको बोली थी अभी, क्या बोली थी, एक फॉर्मूला बोली थी, जरा याद करो, वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये होता है बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा। अब x क्या है, यानी कि पहले साल का रेट 10%, 10%। y क्या है, दूसरे साल का रेट यानी कि 10%, प्लस x इंटू वाई यानी कि 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, इतना परसेंट आपका निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब सॉल्व करोगे 10 10 हो गए 20, 10 10 100, 100/100 यानी कि 1, और ये 20 हो गया 21%, 21% इस कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैंने आपको बताया था अमाउंट किसके बराबर होता है, अमाउंट होता है बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना होता है हमारे पास, वो उसको हम मान लेते हैं 100% हमेशा। ठीक है, तो यानी कि अमाउंट हो जाएगा 100% प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 21%, यानी कि अमाउंट आपके पास आता है 121%, 121%। क्लियर? तो उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जो कि 21% है, और अमाउंट आपको निकला 121% या 121 यूनिट भी मान लो। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो रुपीज में अगर हम अमाउंट की बात करेंगे तो वो क्या है 2420, और अगर परसेंटेज में अगर हम बात करेंगे तो वो कितना है 121%, और अगर हम प्रिंसिपल की बात करेंगे तो वो हमें निकालना है, और अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे प्रिंसिपल कितना है वो है 100 यूनिट। तो डिवाइड आपको आता होगा, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब क्या करना है, जो दिया है उससे डिवाइड, दिया क्या है 121। ठीक है, तो लेकिन किसको 2420 को, जो निकालना क्या है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की कितनी वैल्यू 100। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व, यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा 2000 रुपये, लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 21 यूनिट। या तो आप एक काम करो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर आप डायरेक्टली निकालो। कैसे, 2420 जो दिया है उससे डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, तो वो निकल के आएगा 420।
₹420, ₹420। तो कौन सा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 420। क्लियर? ये था पहला क्वेश्चन, इसलिए इतना ज्यादा एक्सप्लेन किया। चलो फटाफट हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। रेट इज 10%, टाइम इज 2 years एंड अमाउंट 3660। अब क्या बताओगे? मैं पहला वाला तरीका ही से समझाऊंगा। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10, 1/10 यानी कि 10 से हो गए 11 पहले साल, फिर दूसरे साल भी 10 से 11 हो जाएगा, क्योंकि पहले साल और दूसरे साल का रेट सेम है, दैट इज 10%। यानी कि पहले साल में बताओगा आपको ये हुआ 10 से 11, अब दूसरे साल ये अमाउंट हुआ फिर से 10 से 11, 10% का इंक्रीमेंट, 10 से 11 ये 1 है यहाँ पे। अब 10 10s are 100, 11 11s are 121। अब 121 अमाउंट कितना है? 3660। अब इसकी वैल्यू है 3660 और आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करोगे? जो दिया है उससे डिवाइड, ठीक है, यानी कि दिया है अमाउंट रुपीज में 3660 और यूनिट्स में निकला 121, और जो निकालना है प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पे आप इसको कैंसल आउट करने की कोशिश करो, ठीक है, हो जाएगा। सॉरी, या यहाँ पे 3630 है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, डाटा थोड़ा सा इनएक्यूरेट है। दिस इज 3630, ठीक है। तो 3630 को जब आप कैंसल आउट करोगे, अब देखो कैसे करोगे, थोड़ा सा इस तरह, 3630 डिवाइड बाई 121 इंटू 100 इंटू 100। ये 100 क्या है? प्रिंसिपल। ये क्या है? अमाउंट। ये क्या है? अमाउंट इन रुपीज। 121 1000, 122, 121 इंटू 3 कितना होता है? 363। 121 जमा 121 प्लस 121 कितना? 363, और ये 0 साथ में। तो प्रिंसिपल आपके पास निकल के आ गया, प्रिंसिपल आपके पास निकल के आ गया 30 इंटू 100 यानी कि 3000। दिस इज करेक्ट आंसर। अब अगर आपको कोई बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो क्या करोगे? 3630 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि 3630 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3000, तो निकल के आ जाएगा 630 रुपए। ये आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल 8000, रेट 20% फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का रेट है 10%, टाइम 2 years, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है। तो चलो जी, क्या है प्रिंसिपल? एक हो गया बेटा, डिटेल्ड मेथड से भी ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, क्योंकि आपको प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है। तो 8000 है आपके पास प्रिंसिपल, 8000। तो पहले साल, ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल। अब पहले साल का रेट है 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो 20% इसका निकालो तो वो कितना आएगा? 1600। अब दूसरे साल का रेट क्या है? 10%। अब इसका 10% निकालो जरा, होता है 800। कितना? 800। अब लेकिन पहले साल का जो इंटरेस्ट था उस पर भी तो इंटरेस्ट चढ़ेगा ना, 10% बेटा, यानी कि 1/10 इसका निकालो तो वो हो जाएगा 160। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना था ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, पहले साल का इंटरेस्ट 1600 रुपये, दूसरे साल का इंटरेस्ट एक तो 800 रुपये और 160 रुपये, तो वो कितना आ जाएगा? 1600 जमा 800 हो गए 2400, 2500 यानी कि 2560। 22560 इज आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, मैं आपको 2-3 तरीके इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप कहीं पर भी फंसो ना एग्जाम में, ठीक है। आप एग्जाम में बस फंसने नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको 2-3 तरीके यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं। चलो जी, समझने की कोशिश करो। पहले साल का रेट क्या है? 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5, 1/5। अब अगर ये फ्रैक्शन आपको निकालनी नहीं आती तो बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि 20% को 20/100 लिखते हैं ना। अब देखो, 21,000, 25,000।
आई बात समझ। इसका मतलब ये 1 इसका 25% है, 1 5 का 20% है। यानी कि मैं कहता हूं पहले साल अमाउंट, ये प्रिंसिपल था 5 और अमाउंट हो गया 6, अमाउंट 6, ठीक है। दूसरे साल की रेट अमाउंट 10% है ना, तो 10 से हो गया 11, 10 से हो गया 11। अब देखो प्रिंसिपल 5 10 आर 50। अब देखो अमाउंट 6 11 आर 66। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि दिस इज अमाउंट, दिस इज प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो 16 यूनिट आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब टाइम आपको 2 साल है। अब आप मुझे बताओ प्रिंसिपल यहाँ पे 50 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना रुपीस है। बोलोगे सर ये तो 8,000 रुपये है। कितने, 8,000, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। तो देखो क्या करना है बेटा, 8,000 कितने की वैल्यू है, 50 यूनिट्स की वैल्यू है, और निकालने कितनी की है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 16 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 0 से 0 खत्म, 5 इंटू 16, ठीक है, 5 इंटू 16 80, और ये 0, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना निकल के आएगा, 160 इंटू 16, 160 इंटू 16, ये आपका निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर। चलो जी, क्या दूसरा कोई तरीका है, हाँ बिल्कुल दूसरा भी तरीका है, दूसरा भी तरीका है हमारे पास, तरीके तो बहुत सारे हैं। चलो जी दूसरा तरीका देखने की कोशिश करो। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सी फॉर्मूला, देखो देखो जी, x पहले साल का रेट है 10%, यानी कि फॉर्मूला मैंने क्या बताई थी कंपाउंड इंटरेस्ट की, नेट इफेक्टिव निकालने के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, ये है ना। पहले साल का रेट 20% लिखा, दूसरे साल का रेट 10% लिखा, इंट एक्स इंटू वाई, पहले साल का रेट और दूसरे साल का रेट, यानी कि 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो इतना परसेंट आपका निकल के आएगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो 1 0 खत्म, तो ये खत्म, ठीक है। 20 प्लस 10 प्लस 2 1 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 32%, कितना 32% आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट 32%, यानी कि 32%, यानी कि डिवाइड बाई 100, इस तरह लिखते हैं ना। किसका निकालना है, 8,000 का निकालना है। किसका निकालना है, 8,000 का निकालना है। 2 0 से 2 0 खत्म। अब यहाँ पे 0, 8 2 आर 16, 1 कैरी, 8 3 आर 24 प्लस 1, यानी कि 25, 2 5 6 0 विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिमिलरली अगर आपको कोई बताता है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, सिंपली आपको करना है पहले साल का रेट 20%, दूसरे साल का रेट 10%, यानी कि टोटल हो जाएगा 30%। यह है आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब 30% को लिखोगे 30/100, किसका, 8,000 का, तो कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 2400 रुपये। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर आपको बोलता है कोई CI माइनस SI, ठीक है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा 160 रुपीज। डाउट यहां तक क्लियर। एक और क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिटेल से समझाऊंगा, उसके बाद हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल निकालना है, रेट हमारे पास है 12:1/2%, 12 कंप्लीट 1/2%, यानी कि 12.5%, टाइम 2 years, अमाउंट 8100, ठीक है। तो क्या करोगे, अब फंस गए ना आप, तो क्या करोगे, देखो बेटा, इसलिए आपको पता होना चाहिए परसेंटेज का थोड़ा सा कंसेप्ट। 12:1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 1/8, ठीक है, 1/8। अच्छा
टाइम आपके पास है 2 इयर्स, टाइम आपके पास 2 इयर्स है, 2 है ना, और यहाँ पे 8 है, यानी कि 8 का स्क्वायर करो, उसको प्रिंसिपल मानो। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इसी को हमने प्रिंसिपल माना, 64 को हमने प्रिंसिपल माना, ठीक है। तो 1/8 64 का पहले साल, ठीक है, 1/8 पहले साल इसका, तो आ जाएगा 8 यूनिट पहले साल का इंटरेस्ट। दूसरे साल का इंटरेस्ट 1/8 ऑफ 64 यानी कि 8 यूनिट। अब दूसरे साल पर, दूसरे साल का जब आप कैलकुलेट करोगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले साल के इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा 1/8 इसी रेट के हिसाब से, ठीक है। किस रेट के हिसाब से? 12:1/2%, जिसकी फ्रैक्शन है 1/8, ठीक है। 1/8 ऑफ 8, 1 बाई, आपको पता है ना 1/8 ऑफ 8 कितना आएगा? 1, तो 1 यूनिट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आप देखो, 8 तो 8 हो गए 16, 16 तो 1 हो गया 17, 17 यूनिट, 17 यूनिट्स आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? अमाउंट है, आपको क्वेश्चन में गिवन है अमाउंट। तो अमाउंट क्या है आपके पास? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 64, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है बेटा अमाउंट, होता है ना। तो प्रिंसिपल कितना है? 64 यूनिट, इंटरेस्ट कितना है? 17 यूनिट, यानी कि टोटल कितना हो गया? 81 यूनिट। अब 81 यूनिट आपके पास आ गया अमाउंट, लेकिन 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 अमाउंट तो एक्चुअल में कितना है? ₹8100, 8100, 8100, 8100। तो आपको अब निकालना क्या है? आपको निकालना था प्रिंसिपल। क्या निकालना था? प्रिंसिपल। तो क्या करेगी, क्या करेगी? जो दिया है उससे डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो दिया क्या है? 8100 डिवाइडेड बाई 81 इंटू, और निकालना क्या था? प्रिंसिपल, जो कि हमने 64 यूनिट माना है। 81,081, ठीक है, 81 इंटू 1 81, यहाँ पे 00 आ जाएगा। तो आपके पास प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 100 इंटू 64, यानी कि 64 एज इट इज, और 2 0, बात खत्म, ठीक है। अब अगर आपको सिमिलरली, अगर आपको निकालना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या करोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है? 17 यूनिट, 17 यूनिट। तो क्या करोगे? 8100 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 17, यह आपका निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है? यानी कि CI माइनस SI, जब टाइम आपके पास होगा 2 इयर्स, टाइम 2 साल होगा, तो क्या होगा? ये ट्रिक तो बहुत सारों ने आपको बताई, लेकिन आती कहां से है वो किसी ने नहीं बताया, वो किसी ने नहीं बताया है, ठीक है। तो जब मैं आपको बताऊंगा तब जाके आपको ये दिमाग में याद रह जाएगा। सपोज मैंने प्रिंसिपल बोला था 1000, सपोज रेट मैंने बोलोगा बोलोगा पहले साल की रेट है 10%, दूसरे साल की रेट है R2 20%, और टाइम आपके पास है 2 इयर्स। आप मुझे बताओ CI क्या होगा, और आप मुझे बताओ SI सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अब सिंपल इंटरेस्ट को मैंने आपको बताया था क्या करना है, पहले साल का रेट प्लस दूसरे साल का रेट, यानी कि 10% प्लस 20%, यानी कि टोटल 30%। ये होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट 30%। अब इसको आप लिख सकते हो 30/100, ठीक है, ऑफ किसका? प्रिंसिपल का, यानी कि 1000 का, ठीक है। 2020 खत्म, तो ये निकल के आएगा 300। क्या हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो, ठीक है, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो क्या है? प्रिंसिपल हमारे पास 1000, 1000 है ना। तो पहले साल की रेट कितनी थी? 20%, 20% इसका निकालोगे तो 200। दूसरे साल की रेट कितनी थी? 10%, 10% थी ना, 10% निकालोगे तो 100। अब इस पर भी 10% लगेगा पहले साल पर, तो 20, कितना? 20। अब देखो ये कितना है? 200 प्लस 100 प्लस 20, यानी कि 320 आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब CI माइनस SI का डिफरेंस देखो 20 रुपये, ठीक है। ये हो गया एक प्रूफ, जो कि आपको आता है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, थोड़ा सा क्या है? लेंथी है। तो मैंने बताया था, ये तो प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, चलो पहले मैं इसको रफ करता हूं।
हाँ जी, चलो देखो, सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला 30%, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिला कितना, 32%। ठीक है, 32% या 32 यूनिट्स। अब सी आई को मैंने फॉर्मूला में लिखा था, एक्स एक्स यानी कि पहले साल का परसेंट, प्लस वाई दूसरे साल का रेट यानी कि 10%, प्लस एक्स वाई यानी कि 20 × 10 डिवाइडेड बाय 100। ये था हमारे पास सी आई। अब एस आई को मैंने बोला था पहले साल का रेट 20% और दूसरे साल का रेट 10%। अब देखो, अब यहां पे गौर से देखो क्या होता है। सी आई माइनस एस आई जब आप करोगे, अब देखो ये थी, ये कट गया, ये थी, ये कट गया, तो कितना रहा, 20 × 10 डिवाइड बाई 100। अब ये 20 क्या है हमारे पास x, और ये 10 क्या है हमारे पास y डिवाइडेड बाई 100%। क्या यही फार्मूला है? क्या यही फार्मूला है? अब देखो, क्या यही ट्रिक है? अब समझ आई आपको बात मेरी? ट्रिक कहाँ से आती है? ट्रिक कुछ नहीं होता, एक डेराइव्ड रिजल्ट होता है एंड नथिंग एल्स। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पे देख जाते हैं। प्रिंसिपल 1000, रेट 10%, टाइम 2 ईयर, सी आई माइनस एस आई। तो शॉर्टकट में कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पहले साल का रेट दूसरे साल का रेट डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 100/100, यानी कि 1%। 1% आपका निकल के आएगा, 1% आपका निकल के आएगा क्या, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस। तो 1% आपको इस तरह निकालोगे, किसका, 1000 का, ये तो ये खत्म, तो 10 रुपये आपका सी आई माइनस एस आई। ऐसे नहीं आता तो डिटेल्ड अप्रोच से करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो हम देखेंगे डिटेल्ड अप्रोच। प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 1000। पहले साल का रेट 10% यानी कि 100 रुपये, दूसरे साल का रेट 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 100 रुपये। अब इस पर भी 10% लगेगा, इस पर भी 10% लगेगा, दूसरे साल तो 10 रुपये। ठीक है, अब देखो बेटा, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो पूरा है ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 200, 210, सिंपल इंटरेस्ट 100 + 100 यानी कि 200। अब देखो 210 - 200, 10 रुपये डिफरेंस, ये है सी आई माइनस एस आई। क्लियर? नेक्स्ट, प्रिंसिपल 5000, रेट 20%, टाइम 2 ईयर, सी आई माइनस एस आई निकालो। अब दिमाग में ही कर सकते हो आप, अगर आप निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट 20 हो गए, 40%, 40% इसका हो गया 2000। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगी 2 दूनी 4 यानी कि 24%, 24% यानी कि 4%, 4% यानी कि 200 रुपये इसका आंसर। देखा, सवाल खत्म। इतना नहीं आता है तो देखो क्या करना है, x × y, क्या बोला था मैंने, सी आई माइनस एस आई जब निकालना है, x × y डिवाइड बाई 100। x की वैल्यू कितनी है, 20, y की वैल्यू कितनी है, 20 डिवाइड बाई 100। अब देखो 2 0 2 0 खत्म, तो कितना निकल के आ गया, 4%। 4% होगा सी आई माइनस एस आई। तो सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 4% यानी कि 4/100 ऑफ 5000। 5000, 2 0 से 2 0 खत्म, 50 × 4, 50 × 4 यानी कि 200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। गॉट माई पॉइंट? आसान है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलो जी, एक और क्वेश्चन है, मैंने लिखा है नीचे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रिंसिपल इज गिवन कितना, 8000, प्रिंसिपल इज 8000, रेट 25%, टाइम 2 ईयर, सी आई माइनस एस आई। तो क्या करेगी, 25 × 25 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना होता है, 625 डिवाइड बाई 100। तो 2 0 से ये खत्म, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 6.25%, 6.25% आपका निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो 6.25% इस तरह से लिखते हो ना। अब पॉइंट खत्म करने के लिए यहाँ पे 2 0 उतारो। ठीक है, किसका निकालोगे, 8000 का, ये 3 0 ये 3 0 खत्म, तो आंसर निकल के आएगा 625 डिवाइड बाई 10, यानी कि यहाँ पे पॉइंट, यहाँ 0 खत्म, यानी कि 62.5, 62.5 आंसर। नेक्स्ट, अच्छा, ये क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवाए थे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी मैंने ख़त्म करने की कोशिश करी। अब
हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, 3 साल का टाइम जब आपके पास होगा तो आप किस तरह से कैलकुलेशन करोगे, या आप किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इनका डिफरेंस वगैरह वगैरह कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए एक ही फंडा है, आप डिटेल्ड मेथड से करो। ट्रिकी मेथड जो है उसमें आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और मुझे पता है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप एसएससी के या बैंक के एस्पिरेंट्स नहीं हो ताकि आपकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट हो। तो मैं मान के चलता हूँ आप नए नए स्टूडेंट्स हो मैथ्स के फील्ड में, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड मेथड इसका बताऊंगा, लेकिन वो वाला डिटेल्ड मेथड नहीं जिसमें 5 मिनट लगेगा, बस 20 से 30 सेकंड लगेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो लेकिन आपको पता होनी चाहिए परसेंटेज और रेशो वाला कंसेप्ट। चलो जी, प्रिंसिपल 20,000, रेट 10%, टाइम 3 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो जी समझने की कोशिश करो। प्रिंसिपल कितना है 20,000, तो लिखो इस तरह से 20,000 आपके पास है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल। रेट देखो, ये हो गया पहले साल, ये हो गया दूसरा साल, और ये हो गया हमारा तीसरा साल। ठीक है, पहले साल 10% रेट, 10%। अब निकालो इसका 10%, तो कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। दूसरे साल 10%, पहले इसका 10%, 2,000। इसको कहते हैं टैबुलेशन मेथड। अब इस पर भी लग जाएगा 10% के हिसाब से इंटरेस्ट, ये तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है ना, तो 10% यानी कि 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200। अब तीसरे साल भी रेट 10% है, तो पहले इस पर 10% यानी कि 2,000, फिर इस पर 10%, इस वाले पर 10% यानी कि 200, फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट जो था उसका 10% यानी कि 200। अब दूसरे साल का ये जो थोड़ा सा इंटरेस्ट है इसका 10% यानी कि 20, यानी कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है ना। आपको समझ आ गई मेरी बात, उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब देखो इनको ऐड करो तो वो आपका निकल के आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 2,000 2,000 2,000 हो गए 6,000, 200 200 200 हो गए 600, यानी कि 6,600 प्लस 20 यानी कि 6,620 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब अगर आपको कोई बोलता है इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो आप क्या करते, 10 + 10 + 10 यानी कि 30%, यानी कि रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम आप मल्टीप्लाई करते। ठीक है, देखो बेटा समझने की कोशिश करो, 10% रेट है ना, तो 3 साल टाइम है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 30%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है, कितना 30%। अब 30% यानी कि 30/100 निकालोगे 8,000 का। ठीक है, तो 20 से 20 खत्म, सॉरी 20,000 का। ठीक है, तो 30/100 ऑफ 20,000, तो क्या करोगे, 20 से 20 खत्म। अब देखो 1 2 3 0, 3 2 6, तो 6,000 आपका बन जाता सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर, चलो जी, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट इज 10%, टाइम इज 3 years, कंपाउंड इंटरेस्ट 6,620। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये मैंने पिछले क्वेश्चन का ही एक रिवर्स क्वेश्चन बनाया उल्टा करके। ठीक है, तो लेकिन इसमें आपको प्रिंसिपल निकालना है, यहां पर जो आप लिखते थे ना वो आपके पास जब है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, ये तो मसला हो गया ना। तो देखो बेटा क्या करना है, तब आपको प्रिंसिपल मानना पड़ता है। और प्रिंसिपल किस तरह से मानोगे आप, देखो 10% जो रेट है ना आपके पास, 10% ये है आपके पास रेट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे 10/100, तो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/10, 1/10। अब डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है 10, क्या दिख रहा है 10, और टाइम है 3 साल, टाइम है 3 साल, तो इस 10 का करो आप क्यूब, क्या करो क्यूब, तो उसी को मान लो आप, क्या मान लो आप उसको, उसको आप मान लो प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपके पास अब आ गया प्रिंसिपल कितना, 1,000, 1,000 आपके पास आ गया प्रिंसिपल। याद रखना ये 1,000 रुपये नहीं है बल्कि यूनिट है। ठीक है, आप देखो पहले साल 10% इंटरेस्ट यानी कि 1,000 का 10% यानी कि 100 रुपये, 100 यूनिट। दूसरे साल 10%, 1,000 यूनिट का 10% 100 यूनिट, तीसरे साल भी 100 यूनिट। ये तो हो गई सिंपल इंटरेस्ट वाली। अब इस पर भी लग जाएगा 10% यानी कि 10। ठीक है, अब तीसरे साल पहले इस पर लग जाएगा 10% के हिसाब से यानी कि 10 यूनिट, फिर इस पर लग जाएगा
10% के हिसाब से यानी कि 10 यूनिट, फिर इस 10 पर लग जाएगा 1/10, इसका निकालोगे तो 1 यूनिट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 100, 200, 300, 330 यानी कि 331 यूनिट, 331 यूनिट। अब 331 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, लेकिन रुपीज में कितना है, वो है सर जी वो है 6620, 6620। अब क्या करना है, जो दिया है उससे डिवाइड, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। क्या करोगे, क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको गिवन है 6620, लेकिन कितने यूनिट्स की वैल्यू 331 यूनिट, और प्रिंसिपल आपको निकालना था, उसको कितने यूनिट हमने मान लिया था 1000 यूनिट। अब देखो 331 2 से गुणा करोगे तो 662 आ जाएगा, और 0 यहाँ पे, तो आ जाएगा 220 इंटू 1000, 20 इंटू 1000 होता है कितना, बराबर 20,000। देखा, क्लियर है ना। चलो जी नेक्स्ट, प्रिंसिपल निकालना है, रेट 15%, CI माइनस SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट माइनस, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है 5670 टाइम 3 ईयर्स। अब देखो इसमें x इंटू वाई, इसमें ये वाला फंडा मत निकालना है, x इंटू वाई होता है 2 साल का CI माइनस SI का डिफरेंस, नहीं वो 2 साल के केस में, और यहाँ पे आपको 3 साल है, तो यहाँ पे वो वाला फंडा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए रटने की कोशिश मत किया करो, हमेशा मैं कहता हूं। चलो जी, प्रिंसिपल आपको निकालना, रेट 15%, CI माइनस SI 5670 टाइम 3 ईयर्स। अब रेट आपको 15% है ना, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बनाओगे तो वो बन जाएगा 3/20, 3/20। अब डिनोमिनेटर का करो क्यूब, क्योंकि टाइम है 3 साल, तो 3 इसका डिग्री चढ़ाओ, 20 इंटू 20 इंटू 20 वो कितना होता है 8000, ठीक है। तो ये हो गया अब आपका 8000 यूनिट क्या प्रिंसिपल, ठीक है। तो 3 साल है ना, तो 15% यानी कि इसका निकालो 3/20, 3/20, ठीक है, 3/20। तो जल्दी जल्दी इसका कैलकुलेट करो जरा, 800 यानी कि 4 या 1200, तो 1200 यहाँ पे 1200। अब इसका जरा कैलकुलेट करो कितना आएगा 3/20, पहले 1/20 फिर मल्टीप्लाई करो 3 से, ठीक है। 10% हो गया इतना, 5% हो गया 60, 60 या 180, ठीक है 180, यहाँ पे आ जाएगा 180। अब इसका 3/20 करो, 3/20 करो, ठीक है, 9 9 3 27। अब देखो 180 180 से हो गया 360, 360 और 27 कितना होता है 387। अब 387 की वैल्यू कितनी है 5670, 5670। इससे इसको डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो आपका निकल के आएगा प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल 1024, रेट 25%, टाइम 3 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है। अब प्रिंसिपल कितना है 1024, 1024 ये आपको प्रिंसिपल है, तो रेट आपके पास है 25%, 25% यानी कि 1/4 है इसका, 1/4 है इसका, तो वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 256 पहले साल, दूसरे साल 256, और इसका इंटरेस्ट यानी कि 1/4 इसका, तो कितना आएगा 64। तीसरे साल इसका 25% यानी कि 256, फिर इसका 1/4 यानी कि 64, फिर इसका 1/4 यानी कि 25% 64, फिर इसका, ठीक है 1/4 होता है 25%, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। अब देखो 60 60 60 180, 4 4 4 हो गया 192, 192 प्लस 10 हो गया 202 प्लस 6 यानी कि 208, 208 यूनिट की वैल्यू है कितनी, यह है सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 208 यूनिट, ठीक है। यानी कि इतना ही आपका निकल के आ जाएगा आंसर, क्योंकि हमने प्रिंसिपल को 1024 यूनिट भी माना था और 1024 रुपए के भी बराबर है ये, है ना 1024 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इतना है और कंपाउंड इंटरेस्ट ये सारा है, ठीक है। तो डिफरेंस जो आएगा वो ये वाला होगा 64 64 64 प्लस 60, क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा,
चलो जी नेक्स्ट, व्हेन रेट्स आर डिफरेंट, जब आपके पास रेट अलग अलग होंगे और टाइम 3 साल होगा तो क्या करोगे? तो आप रेट्स के हिसाब से ही कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलो जी मैं आपको बताऊंगा। ये हमारे पास प्रिंसिपल 8,000, तो लिखा 8,000। पहले साल रेट है 30%, अब इसका 30% निकालो, 2400 आएगा। दूसरे साल का रेट है 20%, तो 20% पहले इसका निकालो, कितना? 1600 आएगा। फिर इसका 20%, इसका 20% आएगा ना, तो इसका 20% आएगा 240, 240 कितना हो गया? 480। फिर तीसरे साल में क्या करना है, इसका पहले निकालोगे आप, तीसरे साल की रेट की है क्या है? 10% है ना, तो 10% निकालो इसका, 10% यानी कि 800 आएगा। कितना? 800। फिर क्या करना है आपको, इसका 10% 240 आएगा। फिर इसका 10% कितना आएगा? 160 आएगा। फिर इसका 10% कितना आएगा? 48 आएगा। देखा, ये डिटेल्ड मेथड है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बहुत भयंकर है, तो आप इसी तरह से ये कर लो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो होता है 2400 जमा 1600 जमा 480 जमा 240 जमा ये, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इतना सारा होता है, इतना सारा। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की डिफरेंस की बात करेंगे तो ये इतना आएगा, इतना जो आपको दिखता है, इतना, ठीक है। तो अभी 1 मिनट के लिए मैं ये पास करता हूं। अच्छा, आप सोच रहे हो कि क्या हम नेट इफेक्टिव से निकाल सकते हैं इसका? हाँ बिल्कुल, आप नेट इफेक्टिव से भी इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए फिर, तो इस तब जाके आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन में। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर आप आराम से नेट इफेक्टिव से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकंड्स, बस प्रोवाइडेड कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। जरा मैं आपको बताऊंगा कैसे नेट इफेक्टिव आप किस तरह से कैलकुलेट करते हो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। तो पहले 2 साल का नेट, 2 ईयर्स का नेट इफेक्टिव निकालो, कितना आ जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 यानी कि 100/100, यानी कि वो आ जाएगा 21%। अब इसको मानो आप पहले साल का रेट, अब तीसरे साल का रेट है 10%, ये तो 3 साल का था ना, पहले साल 10%, दूसरे साल 10% और तीसरे साल भी 10%। इसका आ गया हमारे पास नेट इफेक्टिव 21%। तो अब करो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, यानी कि x हमारे पास 21, y हमारे पास 10 प्लस एक्स वाई यानी कि 21 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ये कट गया, 21 प्लस 10 हो गया 31, 31 इंटू 21 डिवाइड बाई 10 जब आप करोगे ना तो 2.1 आ जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 33.1%। ये आ जाएगा आपका नेट इफेक्टिव। तो इस 0.1% को आप इग्नोर कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन से, तो डायरेक्ट आप निकालो 33%, 33% ऑफ किसका? 20,000 का। अब देखो 20 से 20 कैंसल, तो कितना आ जाएगा? 6600। अब आपका एक्चुअल आंसर क्या था? 6620 है ना, ये आपका एक्चुअल आंसर था, ये आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। लेकिन फिर ऑप्शन उसको जब आप देखोगे तो आप अल्टीमेटली इसको टिक करोगे क्योंकि ये क्लोजर आ जाएगा। तो इस तरह से, लेकिन आपके ये वाला पार्ट फिर आना चाहिए। ओके, तो अब हम एक इंपॉर्टेंट टाइप देखेंगे, हालांकि इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली हम किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, जब एक साल को 2 हिस्से होंगे ना तब रेट को भी होंगे 2 हिस्से। अब अब अगर एक साल को 12 हिस्से होंगे ना तब रेट को भी हो जाएंगे 12 हिस्से। अब एक साल को अगर 3 हिस्से हो जाएंगे ना तो रेट को भी हो जाएगी 3 हिस्से, याद रखना। अब अगर एक साल को 1 ईयर को 4 हिस्से हो जाएंगे यानी क्वार्टर में डिवाइड होगा तो रेट को भी 4 हिस्से हो जाएंगे। इतना क्लियर, इतना क्लियर यहां तक? और बेसिक तो नहीं बताना है ना, फर्दर क्वेश्चन से समझने की कोशिश करो। चलो जी, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास प्रिंसिपल है 8000, प्रिंसिपल इज 8000, रेट इज 10%, रेट इज
10%। लेकिन ये क्या है, एनुअली, एनुअल रेट है, पर एनम। हाफ ईयरली जब आपको निकालना है ना, यानी कि एक साल के हो गए 2 हिस्से, तो रेट के भी क्या हो जाएगी, 2 हिस्से। अब 10% क्या बन जाएगा, 5%। ये है कंसेप्ट, दिस इज द मेन कंसेप्ट हेयर। तो अब कैलकुलेट करो, हाफ ईयरली आपको कैलकुलेट करना है ना, तो ये क्या है, 1 साल और 6 महीने यानी कि 18 महीने, 3 हाफ ईयरली बन जाएगी, 3 हाफ ईयरली इसका बन जाएगा, यानी कि इसका बन जाएगा 3 हाफ ईयरली। ठीक है, दिमाग में अगर थोड़ा सा एजम्पशन करोगे तो लगभग 3 साल के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है लगभग। ठीक है, तो प्रिंसिपल 8,000, 8,000। अब 3 हाफ ईयरली, ये हो गया पहला हाफ ईयरली, दूसरा हाफ ईयरली, तीसरा हाफ ईयरली। और रेट हमें 10% नहीं मानना है, क्योंकि हमने हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है ना, यानी कि एक साल के 2 हिस्से, तो रेट को भी 2 हिस्से यानी कि 5% रेट के हिसाब से अब हमें कैलकुलेट करना है, 5% के हिसाब से। ठीक है, 5% के हिसाब से। चलो जी, जरा यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करो। इसका 5%, 10% होता है 800, 5% होएगा 400। अब दूसरे साल इसका पहले 5% यानी कि 400, फिर इसका 5% यानी कि इसका 5% हो जाएगा 20 रुपीज। तीसरे साल इसका 5% 400। ठीक है, फिर इसका 5%, फिर इसका 5% आएगा यानी कि 20, फिर इसका 5% यानी कि 20, फिर इसका 5% यानी कि 1, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकल के आएगा कितना, 400 400 400 हो गए 1200, प्लस 20 20 20 हो गए 60, प्लस ये 1 हो गया 1200, 1261 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा तो इतना ही निकालोगे, कितना, इतना, 400 400 400। चलो जी, प्रिंसिपल 4,000, रेट 20% पर एनम, टाइम 1 ईयर, सी आई माइनस एस आई आपको निकालना, लेकिन हाफ ईयरली निकालना है। तो टाइम का हो गया हाफ, तो रेट का भी क्या होएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि आपकी रेट बन जाएगी, आपकी रेट बन जाएगी 20% से 10%। कितनी, 10%। अब आप मुझे बताओ सी आई माइनस एस आई कैसे निकालोगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 हाफ ईयरली बन रहे हैं ना, 2 हाफ ईयरली बन रहे, तो करो x इंटू वाई डिवाइड बाई 100, x 10 y 10 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ हो जाएगा 1%। अब 1% जब आप निकालोगे, किसका निकालोगे, 4,000 का निकालोगे, तो वो हो जाएगा 40 रुपये। यह हो गया शॉर्टकट। लेकिन शॉर्टकट आपको हजम नहीं होएगा, थोड़ा सा डिटेल्ड मेथड से, थोड़ा प्रूफ पे हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलो जी, प्रिंसिपल कितना है, 4,000 रुपये लिखा, 4,000। पहले साल का रेट 20% नहीं, 20% तो पर एनम है, हाफ ईयरली आपको कैलकुलेट करना है ना, तो 10%। अब इसका 10% 400 रुपये, दूसरे साल का 10% यानी कि 400 रुपये। ठीक है, अब इसका 10% निकालोगे, इसका 1/10 यानी कि 10% निकालोगे, तो कितना आएगा, 40 रुपीज। कितना आएगा, 40 रुपीज। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना आएगा, 400 400 400 यानी कि 440 रुपये, 440 रुपये। अब अगर आप सिंपल इंटरेस्ट देखोगे कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट ये दो टर्म्स खाली, ये दो, तो कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 400 और 400 कितने हो गए, 800, सॉरी यहाँ पे ये 840 है, 400 440 यानी कि 840। तो सिंपल इंटरेस्ट आपको 400 प्लस 400 यानी कि 800। अब सी आई माइनस एस आई देखो, 840 को 800 उतारो तो कितना, 40 रुपये। देखा, ये हो गया प्रूफ, दिस इज प्रूफ। ओके, एक और प्रूफ देखना चाहोगे, हाँ देखो जरा, जरा देखो आप, एक और प्रूफ। कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, बोलोगे सर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100%, यानी कि वो हो जाएगा 10 प्लस 10 हो गया 20, 20 तो हो गया 21%, यानी कि 21% ऑफ किसका, 4,000 का। तो कितना निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि ये हो गया 0, 4 1 जार 4, 840, 840। ठीक है, 840 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, x प्लस वाई खाली, पहले साल का रेट दूसरे साल का रेट परसेंट।
अब कितना 10 हो गए 20%, 20/100 ऑफ किसका 4000 का, तो वो कितना निकल के आएगा 800। अब इतना भी नहीं आता तो एक्स वाई काटो, कितना रहता है एक्स वाई डिवाइड बाई 100, डायरेक्ट निकालो एक्स वाई डिवाइड बाई 100 एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100% ऑफ 4000, वो निकल के आ जाएगा 40 रुपीज़। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। प्रिंसिपल 5000, रेट 16%, टाइम 9 मंथ्स, कंपाउंड इंटरेस्ट लेकिन क्वार्टरली। आहा, देखा क्वार्टरली हो गया 1/4, एक साल का होता है 1/4, ठीक है, यानी कि 3-3 महीने में डिवाइड होता है, एक साल होता है डिवाइड 3-3 महीने में, यानी कि एक साल के होते 4 हिस्से, एक साल के होते 4 हिस्से, तब रेट के भी होंगे 4 हिस्से, यानी कि 16% का हम निकालेंगे 1/4, तो कितना हो जाएगा 4%, यानी कि रेट हमारे पास अब 4%, और टाइम 9 मंथ्स, यानी कि हमें 3-3 महीने के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो चलो अब हमारे पास नई रेट आ गई कितनी 4%। तो प्रिंसिपल 5000 एज इट इज लिखो जी, ये हो गया 5000, ठीक है प्रिंसिपल। अब इसका 4% पहले साल 4%, दूसरे साल 4%, तीसरे साल भी 4% के हिसाब से, पहले साल का 4% यानी कि 200, दूसरे साल का 4% यानी कि 200, तीसरे साल का 4% यानी कि 200। अब दूसरे साल के इस पर भी लगेगा ना 4% के हिसाब से इंटरेस्ट, हो गया 2 to 4, अब इस पर भी 2 to 4, अब 4 का 1/4 यानी कि 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, 1/4 तो नहीं निकालना है ना, 4% ऑफ 4, हाँ पॉइंट में कुछ आएगा लेकिन आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो 200 200 200 4 4 4, तो सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इतना 16 रुपये, ठीक है। लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस ये 4 4 4 यानी कि 612 रुपये, ठीक है। हो सकता है मैंने गलत किया हो, फिर से देख लो यहाँ पे एक बार। इसका 1% होता है 50 रुपीज़, तो 4% कितना होगा, 4% कितना होगा, ठीक है। तो 4% होगा इसका 200, अब दूसरे साल 200 और इस पर 4% यानी कि 4 रुपये, तीसरे साल इस पर पहले 4% यानी कि 200, फिर इस पर 4% यानी कि 4 रुपये, फिर इस पर 2% यानी कि 4 रुपये, फिर इस पर 2% वो होता है 0.8 रुपीज़, 0.8। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आएगा 200 प्लस 200 प्लस 200 यानी कि 600 प्लस 4 4 4 हो गए 12 प्लस 0.8 यानी कि 612.8 रुपये आपको आ जाएगा, क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, जब आप क्वार्टरली इसको कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट। अब कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस में आपको यह बताओगे, बिल्कुल फास्ट तरीके से हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आप भी साथ साथ करना। प्रिंसिपल 5000, रेट 3%, 7%, टाइम 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या करोगे मैं, देखो 3 तो 7 हो गए 10, 3 7 21, 21/100 यानी कि कंपाउंड होगा 10.21%, 10.21%, ठीक है। तो 10.21 डिवाइड बाई 100, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट 10,000 लिखूंगा, पॉइंट खत्म करोगे और 5000 से मल्टीप्लाई, 3 0 से 3 0 खत्म, तो 102.1, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। इस तरह से जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। प्रिंसिपल 4000, रेट 1%, दूसरे साल के रेट 2%, टाइम 2 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या करना है, वो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100, ठीक है, यानी कि 1 + 2 + 1 × 2 डिवाइड बाई 100, तो 1 तो 2 हो गई 3, तो 3.02, 3.02%, तो 3.02 को मैं लिख सकता हूँ 302 और नीचे 100 के बदले 10,000, किसका निकालना है 4000 का, 3 0 से 3 0 खत्म, तो 30.2 रुपीज़ मेरा आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ और क्यों है, 2 तो 1 हो गए 3, 2 1 ज़ा 2 डिवाइड बाई 100, चलो जी यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक होगी फिर। प्रिंसिपल
200 रेट 3%, पहले साल का रेट 3%, दूसरे साल का रेट 2%, टाइम 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला था मैंने, एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। तो 3 2 6, 6/100, यानी कि वो आ जाएगा 0.06%। ठीक है, तो क्या निकालोगे, 0.06 डिवाइड बाई 100 ऑफ किसका निकालोगे, 200 का निकालोगे, 200 का निकालोगे, ये तो ये खत्म, तो 0.12 आंसर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। तो बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए, और आपको पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जो कि है पैराडाइज एजुकेशन हब, लिंक भी मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे। और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे रहते हैं। आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ पहले प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने पढ़ाए थे उसको आराम से देखो। ठीक है, फिर आप इस लेक्चर पे आ जाओ तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगेन, समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, बट बिलीव मी एग्जाम में बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि आपकी मैक्सिमम कैलकुलेशन दिमाग में ही हो जाती है। ठीक है, तो फार्मूला, कम से कम फार्मूला रटने की कोशिश करो, तब जाके आपको एक्चुअल एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कहीं पे डाउट आता है तो कमेंट ज़रूर किया करो। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मेहनत करते रहिए।